नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन बस कर लेना 2 लोगों के प्राचीन काल के समय का महा उपाय, तुरंत ही जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी के आशीर्वाद से एक ही दिन के उपाय से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। इस साल आप बन जाओगे करोड़पति। ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका दोस्तों 9 अप्रैल 2024 से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है। इसका समापन जो है वह 17 अप्रैल को होगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की है। वेदों में वर्णित है कि जब नवरात्रि 9 दिन की होती है तो यह भक्त जनों के लिए बहुत ही शुभ होती है। इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। दोस्तों 9 अप्रैल से जो नवरात्रि शुरू होने जा रही है यह चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि के बारे में हमारे वेदों पुराणों में बताया गया है कि इस नवरात्रि में माता रानी जी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान माता रानी धरती पर अवतरित होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरा कर देती है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान आप कोई भी पूजा, साधना, क्रिया, व्रत करेंगे तो उसका पलटकर आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। दोस्तों एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस बार जो नवरात्रि पड़ रही है वह चैत्र नवरात्रि है। आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ेगी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि अगर किसी को माना जाता है तो वह है चैत्र नवरात्रि। वेदों पुराणों में बताया गया है कि इस दौरान जो कोई भी व्यक्ति पूरे 9 दिन का व्रत रखता है और अपने घर पे कलश की स्थापना करता है, माता रानी जी की कृपा उस पर पड़ती है और माता जी का आशीर्वाद उसको मिलता है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो को माता रानी 9 दिन के भीतर ही पूरा कर देती है। आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख लो तो यही आपको पता चलेगा कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर आप 9 दिन माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे तो आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते, तो कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी अगर आप चाहते हैं कि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए और आपको आपके जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो सिर्फ आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार 2 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय कीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद माता रानी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि लौंग के उपाय को आप सही तरीके से नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आप कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे तो आपको एक संतान प्राप्ति होगी। आपकी शादी होने में कोई अड़चन आ रही हो तो वह अड़चन दूर होगी और आपकी सारी समस्याएं हट जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपकी शादी इस साल जरूर हो जाएगी। और यह एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसमें तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको अगर आप नवरात्रि के दौरान करते हैं तो आप ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, माता रानी जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। वेदों पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान अगर आप माता रानी जी को लौंग अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। तंत्र विद्या हो गई, तांत्रिक हो गए, पंडित हो गए, यह सब अपनी पूजा और साधना में लौंग का प्रयोग अवश्य ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी तंत्र विद्या में, पूजा में, साधना में लौंग का प्रयोग किया जाए तो वह तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। उसी प्रकार से माता रानी जी के सामने अगर आप कोई अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए पूजा करने जा रहे हैं, उसमें लौंग का प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन सिर्फ 2 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पे सही विधान से कर लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल इस नवरात्रि के बाद आपको आपके जीवन में समस्त प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी इस नवरात्रि के बाद जरूर पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। जो
चैत्र नवरात्रि के दौरान करके कई लोग अपनी मनोकामना पूरी करवा चुके हैं और आपके पास भी बहुत ही सुनहरा मौका है इस नवरात्रि पर इस उपाय को करके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आप इसी साल करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जो चैत्र नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में आपको बता देंगे। दोस्तों आपसे निवेदन था, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कोई मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए, तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपको नवरात्रि के किसी भी दिन करना है। सिर्फ यह कीजिए कि नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक के वक्त आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है और आपको लौंग ले लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपको मौली धागा ले लेना है। मौली धागा लाल रंग का होना चाहिए। आपको मौली धागे में लौंग को रखकर माला बना लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके घर पर माता रानी जी की जो चौपाई लगाई गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। चौपाई नहीं लगाई गई है तो आपको आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता रानी जी की कला चित्र है, माता रानी जी की प्रतिमा रखी हुई है, वहां पर आपको यह उपाय करना है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इस लौंग की माला का प्रयोग आपको नवरात्रि के 9वें दिन करना है। अब यह लौंग की माला को बनाकर आपको आपके घर पर रख देना है। नवरात्रि का जो भी 9वां दिन हो, उस दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। लाल कपड़े को पहनना है। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। आपको पूजा घर पर जाना है जहाँ पर आपने लौंग की माला को रखा है। आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा अगर आपको आती है तो आप अपने मन में दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता तो दुर्गा चालीसा की पुस्तक किसी भी पूजा घर से आपको मिल जाएगी, वहां से आपको खरीद लेना है और आपको लौंग की माला को पकड़कर आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। अगर आप पुरुष हैं तो लौंग की माला को घर की पूजा घर पर रख दीजिए। अगर आप महिला हैं तो इस लौंग की माला को माता रानी जी को पहना दीजिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि के दौरान कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी, वह मनोकामना नवरात्रि के बाद इस साल जरूर पूर्ण हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन है उसमें वृद्धि हो, आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और आपको आपके घर के पूजा घर में जाना है, जहाँ माता जी की चौकी को लगाया वहां जाना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उस लाल कपड़े